हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल वैष्णव। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे अपन। प्रश्नावली नंबर 1.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली नंबर 1.4 में अपन ने जो क्लास 9th में सीखा था उसी का बेसिक करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होगी। परिमेय संख्याएं क्या होती है और आपके पास में अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले बात अपन देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की तीन चीजें होती है आपके पास में, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरा आपके पास में पी और क्यू क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। और तीसरा क्यू नॉट इक्वल टू मेरे पास में क्या होना चाहिए। ये तीन चीजें होती है परिमेय संख्याओं के लिए। फर्स्ट होता है पी और क्यू, आप पी बटा क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू गुणांक होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें जो भी जहां भी होती है आपके पास में वो कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं में आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में आपके पास में अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हो तो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपके पास में शांत दशमलव प्रसार, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है मेरा अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये चीजें आप सभी ने 9th में पढ़ रखी है कि आपके पास में परिमेय संख्याओं का दो दशमलव प्रसार होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में आपके पास में जो भी होता है शेषफल, शेषफल आपके पास में 0 होता है और यहाँ पे शेषफल 0 नहीं होता है। जैसे कि मैंने किया, मैंने 7 में 4 का भाग दिया तो 7 में 4 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा 4 गया 3 होगा। फिर आपके पास में पॉइंट लगाएंगे, 30 हुआ, 28 होगा, यहाँ पे 7 टाइम में जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 2 होगा, मेरा आ गया 1.75। मतलब मेरे पास में आर की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ पे शेषफल की वैल्यू क्या आ गई आर, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। और मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया 20/3, मतलब मैंने 20 में 3 का भाग दिया, 6 बार में गया 18 हुआ। फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर वापस मेरे पास में 6 बार में जाएगा, वापस 2 बचेगा, वापस मेरे 6 बार में जाएगा। मतलब मेरे पास में हमेशा 2 शेषफल बच रहा है, तो मतलब ये मेरे पास में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आपके पास में शेषफल कभी 0 होगा नहीं और यहाँ पे आपके पास में शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में परिमेय संख्या होती है जैसे पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू गुणांक होते हैं और क्यू कभी 0 नहीं होता। और इन परिमेय संख्याओं में आपके पास में दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले आता है शेषफल जहां 0 हो जाता है वो शांत दशमलव प्रसार, और जहां शेषफल 0 नहीं होता वो क्या हो जाता है अशांत दशमलव प्रसार। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया था तो इसका मान आ गया था, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो पॉइंटों के बाद में तो मेरा हो गया शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे मेरे पास में शेषफल हमेशा 2 बचेगा तो ये हो गया मेरा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको अपन रफ करते इसको ध्यान से नोट कीजिए और आगे वाली चीज देखते हैं अपन। ध्यान से देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इसमें कि मैंने पढ़ा भी परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो आपके पास में परिमेय संख्या किस रूप में होती है, परिमेय संख्या मेरी पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। ध्यान से समझना, आपके पास में अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैंने 17/2 किया तो मेरा हो जाएगा 8.5। जैसे भी मैंने 20/3 किया था, ध्यान से समझना इस चीज को। ये भाग दे के आप लोग कर सकते हो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट 6.66, मतलब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आएगा। मैंने अगर 27/4 करूंगा, 27/4 करने पर मेरे पास में आ जाएगा 3 और यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, 6 चौका 24, यहाँ पे 3 बचेगा तो 30 हुआ। तो मेरे पास में हो जाएगा 7 चौका 28, 20 बचेगा मेरे पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मैं 12/5 करता हूँ, 12/5 करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.4। और उसके बाद में अगर मैं
उसके बाद में अगर मैं 5/6 करता हूँ, 5/6 करने के बाद में देखो मेरे पास में क्या आता है, 5 में 6 का भाग देते हैं अपन, तो जाएगा नहीं, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 6×8 = 48, 2 बचेगा, 6×3 = 18, वापस 2 बचेगा, मतलब मेरा आता जाएगा 0.833333। ये चीज हो रही है, मतलब मेरा आ गया 5/6। अब उसके बाद में ध्यान से देखिए इसको, ये चीज हो गई मेरे पास में। उसके बाद में मैं देखता हूँ 2/7, 2/7 का मेरे पास में क्या होगा, 2/7 का होगा मेरे पास में 0.285714, 285714, मतलब जो ये वाली वैल्यू मेरे पास में वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसके बाद में मैं देखता हूँ एक बार 11/8, इसमें एक बार में गया, 8 बार में गया, 3 बचेगा, तो मेरे पास में फिर 3 बार में देगा 24 होगा, 6 बचेगा, फिर मेरा 7 बार में जाएगा, फिर मेरा 5 आएगा, यहाँ पे मेरा 0 हो गया। अब मैं एक बार 10/9 करता हूं, तो 1 हुआ, 1 हुआ, मेरा 1 शेष बचा, तो मेरा यहाँ भी 1 बचेगा, फिर आपस मेरा 1.1 है, 1 ही आगे बढ़ता रहेगा। ये होगा, इसको आप यहाँ भी सोल्व करके देख सकते हो। 10 में 9 का भाग देंगे, 1 होगा, वापस पॉइंट लगेगा, 9 होगा, वापस 1 होगा, मतलब ये चलता जाएगा। अब मेरा 5/10 करूंगा, मेरा 0.5 हो जाएगा, ये भी मेरा ये आंसर आ गया। इन चीजों को ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास में। अगर मैं 12/11 करता हूँ तो 1 हुआ, अब यहाँ पे 12/11 करते हैं अपन, तो एक बार में जाएगा 11, 1 बचेगा, मेरा 0 होगा, तो जा नहीं रहा, फिर मेरा ये होगा 1.091, फिर मेरा होगा 91, 99, सॉरी, वही मेरा हो जाएगा 1.0919191, ये चलता रहेगा 9191। ये चीजें देखी मैंने। इसके बाद में मैंने देखा, मैंने अगर, चलो यहीं तक छोड़ते हैं इसको। ये मेरा यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ मेरा 6 7 8 9 10 11, मेरे पास में यहाँ पे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है। यहाँ पे मेरे पास में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, हर में देखना आपको, ओनली फॉर कहां देखना, हर में देखना। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11। यहाँ पे आपके पास में शेषफल 0, यहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। इनसे मुझे पता क्या चल रहा है, इसको 2 का मेरे पास में होता है 2, 4 का होता है 2 गुणा 2, 5 का होता है 5, 8 का होता है मेरा 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 का होता है मेरे पास में 2 गुणा 5। तो मुझे यहाँ पे 2 4 2 2 5 2 5, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर मेरे पास में कोई भी संख्या आ रही है, हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रही है, तो मेरे पास में क्या हो रहा है, अशांत दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार हो रहा है, तो मेरे पास में यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार में हर हमेशा 2 की घात n गुणा 5 n की घात n के रूप में रहेगा। ध्यान से समझना इसको। m और n क्या मेरे पास में पूर्ण संख्या है, m और n क्या मेरे पास में पूर्ण संख्या। इस चीज को ध्यान से समझो। शांत दशमलव प्रसार में आपके पास में हर हमेशा जो भी होगा आपके पास में p बटा q होगा, उसमें आपके पास में q आपके पास में किस रूप में रहेगा, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में रहेगा। m और n क्या मेरे पास में पूर्ण संख्या रहेगी। तो इसको ध्यान से देखिए, आपके पास में 2 की घात m मतलब या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार का अपन एक एग्जाम्पल करेंगे सोल्व, वो अपने पास में कैसे होता है देखेंगे भी अपन उसको, और फिर अपन उसको ट्राई करते हैं एक बार। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे आया 0.0
जैसे कि आपके दे रखा है, शायद आपके पास में दे रखा है 13/31/25, ये दे रखा है मुझे यहाँ पे हर से मतलब है, हर मेरा क्या दे रखा है 3125। तो मैं इसका भाज्य गुणनखंड करूंगा 3125 का। 3125 का भाज्य गुणनखंड करने पे मेरे पास सबसे पहले 5 बार में जा रहा है, तो कितनी बार में गया, 6 गया, 2 गया, 5 गया, वापस 5 बार में जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, वापस गया, 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, वापस जाएगा, वापस जाएगा। तो मतलब मेरे पास में ये संख्या कौन सी हो गई, 3125 में क्या आ रहा है, 5 की घात क्या आ गया मेरे पास में 5। मतलब ये तो मेरे पास में 2 की घात के रूप में आना चाहिए, 5 की घात के रूप में आना चाहिए, या तो 2 की घात या 5 की घात, या दोनों की घात आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और घात नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास में है दूसरा क्वेश्चन, देखता हूं मैं एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है आपके पास में। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया 77 बटा मैंने लिया, आपके पास में लिया 77 बटा मैंने लिया 400। अब मैं 400 का करूंगा, तो 400 का करने पे मेरे पास में क्या आता है, 2 बार में करेंगे 200 आएगा, 2 बार में करेंगे वापस 100 आएगा, वापस 200 करेंगे 50 आएगा, वापस 200 करेंगे 25 आएगा, वापस फिर 500 होगा, तो 5 का 5 होगा। तो मेरे पास में 400 किस रूप में आया आपके पास में, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 5 की घात 2। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2, मुझे उससे मतलब नहीं कितनी भी घात आ जाए, लेकिन 2 और 5 के रूप में आ रहा है, या तो 2 के रूप में आना चाहिए, 5 के रूप में आना चाहिए, दोनों के रूप में आना चाहिए, इसके अलावा किसी भी रूप में आता है आपके पास में क्या हो जाएगा, अतः ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अतः ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ये भी मेरे पास में शांत दशमलव प्रसार होगा, क्या कैसे होगा, ये भी मेरा शांत दशमलव प्रसार होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा। इन दोनों को ध्यान से नोट कीजिए। अगर आपके पास में इसके अलावा कुछ और आ जाए, यहाँ पे मेरे पास में 3 2 4 कुछ भी आ जाए, जैसे मैंने किया 225 है, मेरे पास में क्या आ गया 225 है, मेरे पास में आ गया 16 बटा 225। ध्यान से देखिएगा इसको, मेरे पास में आ गया 16 बटा 225। मैंने सबसे पहले इसमें आपके पास में 3 का किया, 3 का कर रहा है तो 7 बार में जा रहा है, फिर वापस 5 बार में जा रहा है, वापस 2 से करेंगे फिर ये कर रहा है। मतलब मेरे पास में क्या आ गया, ये 3 की घात 2 5 की घात 2, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों होगा मेरा अशांत दशमलव प्रसार, ये 3 की घात 2 और 5 की घात 2 के रूप में आ रहा है, तो इसको भी ध्यान से नोट कीजिएगा। ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 सेम ऐसा का ऐसा ही है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे और इससे अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको।